अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम शॉपिंग कार्ड बनाने वाले हैं कम्प्लीटली ब्लॉक का यूज़ करके। ब्लॉक फ्लटर में एक स्टेट मैनेजमेंट की लाइब्रेरी, एक स्टेट मैनेजमेंट का टूल है जिसका यूज़ करके हम स्टेट मैनेजमेंट को बहुत इजीली हासिल कर सकते हैं, डिज़ाइन पैटर्न को बहुत इजीली हासिल कर सकते हैं। ये हमारी जो है कैटलॉग स्क्रीन है और ये हमारी जो है वो कार्ड स्क्रीन है। यहाँ से हम आइटम ऐड करेंगे जो कि कार्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूआई बनाएंगे, उसके बाद सारी चीज़ें हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम कोड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम स्क्रीन बनाएंगे कैटलॉग पेज डॉट डार्ट नाम से। ठीक है, और इसी के अंदर हम कोड लिखें। सबसे पहले हम मटेरियल डॉट डार्ट की लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, फ्लटर मटेरियल। उसके बाद हम विजिट बनाते हैं कैटलॉग पेज नाम से, कैटलॉग पेज नाम से। ठीक है, अब इसके अंदर हम लेते हैं स्कैफोल्ड। ठीक है, और बॉडी के अंदर हम लेंगे, देखें ये कस्टम स्क्रॉल व्यू का इफेक्ट है। ठीक है, तो हम कस्टम स्क्रॉल व्यू लेते हैं, कस्टम स्क्रॉल व्यू। ठीक है, इसके अंदर देखें सारी चीज़ें सिल्वर के अंदर ही होती हैं ना, तो हम लेंगे सिल्वर। और इसके अंदर सबसे पहले हम लेंगे सिल्वर एक बार। तो जैसे आपको नज़र आ रहा है एक बार हमारे पास मौजूद है, सिल्वर एक बार। इसके अंदर हम टाइटल देंगे, टाइटल टेक्स्ट कैटलॉग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्शन है, एक्शन के अंदर हमारे पास है आइकन बटन। तो हम आइकन बटन देते हैं और इस आइकन का नाम हम देते हैं आइकन, आइकन्स डॉट शॉपिंग अंडरस्कोर कार्ट। ठीक है, और हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग ट्रू कर देते हैं इसको, फ्लोटिंग ट्रू, दैट्स इट। हम इस विजिट को अलग कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट विजिट। हम कहेंगे इसको कैटलॉग एक बार। ठीक है, इसके बाद हम जैसे आपको लिस्ट नज़र आ रही है, हम ये बनाते हैं, ये वाली लिस्ट बनाते हैं। हम लेंगे सिल्वर लिस्ट और यहाँ देंगे डेलीकेट का, हम लेंगे सिल्वर चाइल्ड बिल्डर डेलीकेट। ठीक है, सिल्वर चाइल्ड बिल्डर डेलीकेट। इसके अंदर दो पैरामीटर आएंगे, एक आएगा कॉन्टेक्स्ट का और एक आएगा इंडेक्स का, लिस्ट व्यू बिल्डर की तरह बिल्कुल सेम। इसके अंदर हम विजिट रिटर्न करते हैं जो कि हर बार बिल्ड होती है जैसे जैसे हम उसके अंदर चेंजेस करते हैं इंडेक्स के थ्रू जैसे लिस्ट पास करते हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है आसपास पैडिंग है, तो हम पैडिंग लेते हैं विजिट। इसके अंदर हम लेते हैं एज इंसेक्ट डॉट सिमेट्रिक, हॉरिजॉन्टल 16, वर्टिकल 8। ठीक है, इसके चाइल्ड के अंदर हम लेते हैं लिमिटेड बॉक्स। लिमिटेड बॉक्स के अंदर मैक्सिमम हाइट हम देंगे इसके अंदर 48। इसके चाइल्ड के अंदर हम लेंगे रो, तो एक तरफ कलर बॉक्स आ जाए तो एक तरफ टेक्स्ट आ जाए। इसका चिल्ड्रन लेंगे, चिल्ड्रन के अंदर कलर बॉक्स के लिए हम एस्पेक्ट रेशो का यूज़ करेंगे, एस्पेक्ट रेशो 1। चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर हम लेंगे कलर बॉक्स, कलर बॉक्स के अंदर हम कलर देंगे कलर्स डॉट डीप ऑरेंज। ठीक है, इसके बाद हम कांस्टेंट साइज बॉक्स लेंगे। साइज बॉक्स के अंदर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कलर बॉक्स के बाद विड्थ है, थोड़ी सी विड्थ देंगे हम इसके अंदर, विड्थ 24। इसके बाद हम टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट में हम लिख देते हैं कॉड स्मेल। अच्छा, टेक्स्ट को हम एक्सपेंड कर देते हैं कि जितनी भी जगह हो वो ये ले लें, एक्सपेंडेड। ठीक है, और इसके बाद हम थोड़ा सा गैप देंगे ताकि हम बटन को लगा सकें, तो हम लिखेंगे साइज बॉक्स और इसकी विड्थ देंगे हम 24। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेंगे एक टेक्स्ट बटन
जिसमें हम जैसे प्रोडक्ट को जैसे ऐड करने के लिए नज़र आ रहा है आपको ऐड, तो हम लेंगे यहाँ पर टेक्स्ट और इसमें लिखेंगे ऐड। ठीक है, इस टेक्स्ट बटन विजिट को हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट विजिट ऐड बटन। साथ ही हमारे पास जो सिल्वर लिस्ट के अंदर हमने रिटर्न किए पैडिंग, ये विजिट जो हमने रिटर्न किए बॉक्स वाली, कोड स्मेल बॉक्स वाली, इसको भी हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। एक्सट्रैक्ट विजिट कैटलॉग लिस्ट आइटम, और काउंट का हम दे देते हैं, जैसे कि अभी फ़िलहाल हमारे पास लिस्ट नहीं है तो हम कहते हैं भाई सिर्फ 5 जो है वो आप चलें। कंट्रोल एस करके अब हम हमारे पास तकरीबन हमने बना ली। अब हम इसको चलाने के लिए एक फ़ाइल बनाते हैं app.dart नाम से। उसके अंदर हम ऐप की एक विजिट बनाएंगे stl ऐप की। इसके अंदर हम लेंगे मटेरियल ऐप। इसके अंदर हम सबसे पहले शो डिबग मोड को हम फॉल्स कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनिशियल राउट हम देंगे, फिर हम राउट बनाएंगे, राउट जो कि मैप लेगा। इसके अंदर हम सबसे पहले अपना राउट दे देते हैं, ये वाला राउट नेम कॉन्टेक्स्ट, और जो हमने पास करनी है आगे वो कैटलॉग पेज है, कैटलॉग पेज नाम से है, दैट्स इट। अब हम यहाँ पर वाइट मेन के रन ऐप कॉल करते हैं, फ्लटर मटेरियल वाइट मेन, यहाँ पर हम रन ऐप कॉल करते हैं, रन ऐप कॉल कर देते हैं। चलिए हमारी कैटलॉग स्क्रीन कंप्लीट है, हम चेक करते हैं, कुछ ही देर में ये आ जाएगी तो अपने कोड को परफेक्ट। इसके बाद हम cart.dart की फ़ाइल बनाएंगे। लीजिए हमारी, हमने कहा था कि 5 आ जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, हम जो टेक्स्ट है हमारा कोड स्मेल का, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। स्टाइल के अंदर हम लिखते हैं थीम डॉट टेक्स्ट थीम डॉट हेडलाइन 6 ठीक है, ये देखें थोड़ा खूबसूरत सा जो है वो बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम काम करेंगे कार्ट अंडरस्कोर पेज डॉट डार्ट। सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं मटेरियल डॉट डार्ट की। उसके बाद हम एक विजिट बनाते हैं कार्ट पेज नाम से, और हम लेते हैं स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड के अंदर हम लेते हैं ऐप बार के अंदर हम लेंगे टाइटल कांस्टेंट टेक्स्ट, इसके अंदर हम देंगे कार्ट। इसके बाद हम लेंगे बॉडी, ऐप बार के बाहर बॉडी के अंदर हम लेंगे कलर बॉक्स, और इसको कलर हम देंगे कलर्स डॉट येलो। इसके चाइल्ड में हम लेंगे कॉलम में लेंगे चिल्ड्रन में लेंगे एक्सपेंडेड, और एक्सपेंडेड में लेंगे पैडिंग के अंदर लेंगे एज इंसेक्ट डॉट ऑल 32। इसके चाइल्ड के अंदर लिस्ट व्यू बिल्डर को हम कॉल करेंगे लिस्ट व्यू बिल्डर। ठीक है, और इसके अंदर देंगे हम कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स, और यहाँ से हम रिटर्न करेंगे मटेरियल, और मटेरियल के चाइल्ड में हम देंगे लिस्ट टाइल के अंदर हम लेंगे लीडिंग कांस्टेंट। यहाँ हम एक आइकन देंगे आइकन्स डॉट डन।
ठीक है। और साथ ही हम नीचे टाइटल लेंगे, टाइटल में टेक्स्ट, और यहाँ पर जो कि आएगा हमारे पास कोड स्मेल स्टाइल, स्टाइल में हम देंगे थीम डॉट ऑफ डॉट टेक्स्ट थीम डॉट हेडलाइन 6, ठीक है। और जो हमारे पास लिस्ट व्यू बिल्डर का आइटम है, यहाँ पर हम आइटम काउंट फ़िलहाल 1 कर देते हैं, ठीक है। इस पूरी विजिट को लिस्ट व्यू को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसका नाम देंगे हम कार्ड लिस्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा गैप देंगे, साइज बॉक्स नहीं, डिवाइडर, इसकी हाइट हम देते हैं 4 और कलर देते हैं हम कलर्स डॉट ब्लैक। इसके बाद हमने यहाँ पर टोटल प्राइस एक्चुअली में लेना है, तो टोटल प्राइस के लिए हम एक लेते हैं साइज बॉक्स, ठीक है। साइज बॉक्स की जो हाइट है हम दे देते हैं उसको 200 और इसी साइज बॉक्स के अंदर हम लेंगे इसका चाइल्ड और चाइल्ड के अंदर हम देंगे टेक्स्ट और यहाँ पर हम देंगे $42, इसका स्टाइल होगा हमारे पास, हम देंगे यहाँ पर थीम डॉट ऑफ डॉट टेक्स्ट थीम डॉट हेडलाइन 1 डॉट कॉपी विथ फॉन्ट साइज हमारा होगा 48, ठीक है। ठीक है, इस विजिट को भी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ से, साइज बॉक्स की जगह हम लेंगे एक्सट्रैक्ट विजिट टोटल प्राइस, ठीक है, टोटल प्राइस। हम नीचे जाते हैं और टोटल प्राइस पर यहाँ पर एक्चुअली में जो चाइल्ड में टेक्स्ट लिया है हम इसको कॉलम ले लेते हैं, टेक्स्ट के बाद हम लिखेंगे कांस्टेंट और साइज बॉक्स देंगे हम हाइट आई थिंक 12 इज इनफ। इसके बाद हम लेंगे एलिवेटेड बटन, चाइल्ड में टेक्स्ट देंगे और हम यहाँ लिखेंगे बॉय, ठीक है। हम एलिवेटेड बटन के अंदर कुछ स्टाइलिंग देंगे, तो हम लेते हैं स्टाइल एलिवेटेड बटन डॉट, इसके अंदर हम लेंगे प्राइमरी में हम लेंगे कलर्स डॉट ब्लैक, इसके अंदर हम लेंगे स्कैफोल्ड में स्नैक बार के लिए नीचे से जो निकलता है, अभी मैं दिखाता हूँ किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी, और मे भी नहीं डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट के बाद हम लेंगे शो स्नैक बार कॉन्स्टेंट स्नैक बार, यहाँ हम लेंगे टेक्स्ट और इसके अंदर हम लिखेंगे बॉइंग नॉट स्टार्टेड येट, इसको यहाँ से बंद कर देता, ठीक है। और चलिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं ऐप के अंदर, हम यहाँ जाते हैं, यहाँ लिखते हैं हम कार्ट, इसका राउट नेम हमने बनाया कार्ट और यहाँ पर हमने इसको रिटर्न कर दिया कार्ट पेज नाम से। मैं जैसे ही इसको एक्सेस करूँगा लाइब्रेरी खुद ही ऊपर इंक्लूड हो जाएगी। कैटलॉग पेज में जाकर यहाँ पर जो हमारा आइकन था, ये वाला शॉपिंग आइकन जो हमारा ऊपर आपको नज़र आएगा, 2 मिनट यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर हम लेंगे नेविगेटर डॉट पुश नेम, अभी ये जो आपको नज़र आ रहा है ये शॉपिंग कार्ट जो है, इसको जैसे हम क्लिक करें तो वो ये है, हम यहाँ लिखते हैं राउट नेम पे लिखते हैं अपना कार्ड राउट, ठीक है। तो मैं जो ही इस पर क्लिक करूँगा, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये हमारा कार्ड है, तो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट।
हमारी कार्ड यूआई भी कंप्लीट है। अब हम चलते हैं कैटलॉग के अंदर। जो डेटा आपको नज़र आ रहा है ये, इसको क्रिएट करने के लिए हम एक फ़ाइल बनाते हैं item.dart नाम से, ठीक है। इसके अंदर हम डेटा को स्ट्रक्चराइज करेंगे जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। एक क्लास बनाएंगे हम आइटम नाम से, ठीक है। तो वो जो क्लास होगी वो एक आइटम की सारी प्रॉपर्टी उसके पास होगी। जैसे कलर होगा उसके पास, उसका नेम होगा और उसका प्राइस होगा और उसकी आईडी होगी। तो एक आइटम का पूरा डेटा स्ट्रक्चर इसके पास जो है आइटम के पास होगा। किस तरह से होगा वो देखते हैं। फाइनल इंटीजर, तो पहले आईडी होगी एक आइटम की, उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रिंग, उसका नेम होगा, उसके बाद हमारे पास आता है कलर, ठीक है, उसका कलर होगा, उसके बाद हमारे पास आता है प्राइस, तो इंटीजर उसका जो है प्राइस होगा इजिकल टू 42, हर सबका एक ही होगा 42, ठीक है। हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ताकि इसके अंदर हम इस आइटम को जो है वो दे सकें। हम लेते हैं दिस डॉट, सबसे पहले आईडी, इसी तरीके से हम लेंगे नेम, ठीक है, और कलर को हम यहीं से ही दे देते हैं, ठीक है। कलर को हम यहीं से ही दे देते हैं। कलर्स डॉट, एक लिस्ट ऑफ कलर्स आते हैं फ्लटर के अंदर प्राइमरीज नाम से, ठीक है। लिस्ट ऑफ कलर्स होते हैं फ्लटर में, डॉट प्राइमरीज कलर्स डॉट प्राइमरीज, सॉरी ऊपर के ऊपर तीनों हैं तो हम इसको मटेरियल डॉट डार्ट करेंगे तो हमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको करते हैं प्राइमरीज सेट ऑफ कलर ऑफ लिस्ट होती है, ठीक है, बहुत सारे कलर्स में होते हैं। हम इसमें देते थे आईडी, ठीक है। तो जैसे आईडी इस वक्त 0 है, 1 है, 2 है, तो जो भी आइटम की जो है आईडी हमें मिलती रहेगी, उसी के हिसाब से लिस्ट आइटम कलर जो है हमें मिलते रहेंगे अलग अलग तरह के, ठीक है। अच्छा, इसको हम एक क्लास और बनाते हैं। पहले मैं फ़ाइल बनाता हूँ catalog.dart नाम से। इसके अंदर हम आइटम का जो है वो सारा डेटा लेकर आएंगे कैटलॉग। इसके अंदर हम फंक्शन बनाएंगे, एक्चुअली में हम फंक्शन को रिटर्न करेंगे तो सारा डेटा हमें मिल जाएगा। गेट बाय आईडी बनाते हैं सबसे पहले, और इस आइटम को जो है वो हम रिटर्न करते हैं। आइटम में आईडी जैसे इसको चाहिए तो हम यहाँ बनाते हैं इंटीजर आईडी, और नेम के लिए हम यहाँ पर एक बनाएंगे लिस्ट स्ट्रिंग आइटम नेम्स, ठीक है। और कैटलॉग को जहाँ पर हम कॉल करेंगे वहीं पर ही हम इसको जो है वो लिस्ट ऑफ आइटम दे देंगे, ठीक है। एक लिस्ट ऑफ आइटम हम उसको वहीं पर ही दे देंगे। अभी यहाँ पर ये आइटम मांग रहा है तो हम इसको आईडी देंगे तो 1 इस तरीके से मिल जाएगा। इसका जो रिटर्न टाइप है वो आइटम है। इसी तरीके से हम एक और फंक्शन बनाते हैं गेट बाय पोजीशन नाम से, ठीक है। इंटीजर पोजीशन इजिकल टू, और यहाँ हम इस मेथड को कॉल कर देते हैं, हम इसको करते हैं पोजीशन, दैट्स इट। इसकी रिटर्न टाइप भी आइटम है। तो यहाँ तक का हमारा काम हुआ। अब देखें ये फाइलें बनी हैं, इसका जो हायरार्की है वो मतलब मुश्किल है थोड़ी सी। तो हम एक फ़ोल्डर यहाँ बनाते हैं, किस नाम से, कैटलॉग नाम से, ठीक है। उस कैटलॉग के अंदर एक और मज़ीद फ़ोल्डर बनाते हैं मॉडल्स नाम से, ठीक है। और एक और मज़ीद फ़ोल्डर बनाते हैं व्यू नाम से, ठीक है। तो मॉडल के अंदर हम ये डाल देते हैं आइटम जैसे डाल देते हैं, और साथ ही हम catalog.dart भी डाल देते हैं मॉडल के अंदर, ठीक है, सही है। और व्यू के अंदर हम क्या करते हैं, कैटलॉग पेज व्यू में हम डाल देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चराइज जो है वो हमारा ये हो गया, ठीक है। अभी हम देखें कैटलॉग के अंदर हमारे पास सारी चीज़ें सेम। इसी तरीके से एक और फोल्डर बनाते हैं हम कार्ड नाम से, और कार्ड के अंदर मज़ीद इसी तरह के फ़ोल्डर बना देते हैं। एक हम बनाएंगे इसमें मॉडल्स नाम से, और अगेन एक और हम इसके अंदर बनाएंगे व्यू नाम से, ठीक है।
और जो हमारे पास व्यू का एक्चुअली में इस वक्त हमारा मौजूद है कार्ड पेज, तो हम ये व्यू में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हायरार्की होगी, आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। कैटलॉग के अंदर कार्ड आ गया, हम इसको लिब में ले आते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख लें ये हमारी हायरार्की रहेगी। इसको तो थोड़ा सा चेंज करते हैं, शॉपिंग कार्ट कैटलॉग कार्ट, सॉरी इसको इस तरीके से। ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। अब हम जाएंगे कैटलॉग के अंदर और कैटलॉग में एक फ़ोल्डर हम बनाएंगे ब्लॉक नाम से, जहाँ पर हम ब्लॉक का कोड हम यहाँ लिखेंगे। हम इसके अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे कैटलॉग अंडरस्कोर ब्लॉक डॉट डाट। ठीक है, और यहाँ पर हम अपने ब्लॉक का कोड लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ब्लॉक की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा लेते हैं, फ्लटर ब्लॉक और अगेन ब्लॉक। उसके बाद हम एक क्लास बनाते हैं कैटलॉग ब्लॉक नाम से। ठीक है, उसको एक्सटेंड कराएंगे हम ब्लॉक से। ठीक है, अच्छा, अब ब्लॉक जो है इसकी मकसद, इसकी दो टाइप है, एक इवेंट है और एक स्टेट है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ये एक इवेंट है और एक स्टेट है। मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये एक इवेंट मांगता है और एक स्टेट मांगता है, तो हमने एक इवेंट देना है इसको और एक स्टेट देना है। तो हम यहीं पर ही दो क्लास बना लेते हैं, जो कि हम बाद में फाइल में बनाएंगे। हम लिखते हैं कैटलॉग इवेंट, एक क्लास हमारी ये होगी और एक हमारी होगी कैटलॉग स्टेट। ठीक है, और इन दोनों क्लासों फाइल जो हम बनाएंगे उनको यहाँ पर हम पार्ट कर देते हैं, पार्ट कैटलॉग अंडरस्कोर इवेंट डॉट डाट, बिल्कुल इसी तरीके से पार्ट कैटलॉग स्टेट डॉट डाट। ठीक है, अब इन दोनों फाइलों को हम ब्लॉक के अंदर बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कैटलॉग अंडरस्कोर इवेंट डॉट डाट। ठीक है, यहाँ हम इवेंट लिखेंगे और दूसरी फाइल है हमारी कैटलॉग अंडरस्कोर स्टेट डॉट डाट। ठीक है, इन दोनों फाइलों के अंदर हम उस कैटलॉग ब्लॉक को का हिस्सा बनाते हैं, पार्ट ऑफ कैटलॉग अंडरस्कोर ब्लॉक डॉट डाट। ठीक है, और इसी तरीके से स्टेट के अंदर भी यही का यही सेम हम लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी आप यहाँ जाएंगे तो ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ हम अपना कोड लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास यहाँ पर इवेंट की क्लास बनाएंगे जो हमने वहाँ बनाई थी। ठीक है, सेम क्लास जो हमने यहाँ बनाई है हम ये यहाँ बनाते हैं। हम लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास दिस। ठीक है, तो आप देखना ये यहाँ से एरर ख़त्म हो गया इसका। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी एक क्लास बनाएंगे हम, क्लास, और सेम वही स्टेट की क्लास बनाएंगे। इसको लेंगे कैटलॉग स्टेट और यहाँ हम इसकी क्लास बना देंगे, ये भी एब्स्ट्रैक्ट रखेंगे हम इसको। ठीक है, अच्छा, जिस तरह इनम का एक नाम होता है, जैसे हम इनम लिखते हैं इनम, और जैसे ETC कुछ भी हम नाम लिखते हैं, तो यूँ समझें कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई और अंदर जो मैं लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा कैटलॉग इवेंट। ठीक है, और एक और मैंने लिखा कैटलॉग स्टेट, तो ये उसकी जो है वो टाइप्स हो गई। सेम यही का यही कंसेप्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। तो ये उसका इनम का नाम हो गया और नीचे जो हम इसको एक्सटेंड करवाएंगे बार बार, वो उसकी क्या हो गई, टाइप हो गई। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम नीचे एक क्लास बनाते हैं, क्लास। अब अभी हैं, अभी इस वक्त हम कैटलॉग स्टेट के अंदर, तो स्टेट के अंदर हम करते हैं कैटलॉग लोडिंग एक्सटेंड कैटलॉग स्टेट। ठीक है, तो ये वो है स्टेट के जब आप एप्लीकेशन खोलेंगे तो वो लोडिंग आता है, तो ये वो स्टेट है। उस वक्त क्या डेटा हमने देना है, तो वो डेटा इसके ज़रिए आएगा। इसके बाद हम एक बनाते हैं कैटलॉग लोडेड, कि जो हमारा नेम वाला डेटा है वो इस स्टेट के ज़रिए हम भेजेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ हम एक चूँकि इस स्टेट के ज़रिए हम डेटा भेजेंगे, तो हमारा डेटा तो कैटलॉग में है सारा। ठीक है, कैटलॉग के अंदर आपको पता है सारा डेटा हमारा कैटलॉग के अंदर है। यहाँ से हमारे पास दो मेथड हैं,
जो कि इस मेथड के ज़रिए हम गेट बाय पोजीशन वाले मेथड पे डेटा दे रहे हैं सारा इस मेथड पे। तो ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसको हम एक्सेस कर लेंगे तो सारा डेटा हमें मिल जाएगा। तो कैटलॉग यहाँ हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैटलॉग नाम से, ठीक है। तो इसके ज़रिए हम सारा डेटा जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर पास करा देते हैं दिस डॉट कैटलॉग, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक एरर की क्लास बना लेते हैं, क्लास कैटलॉग एरर, ठीक है। एक्सटेंड कैटलॉग स्टेट, ठीक है। और हम इवेंट फाइल में आते हैं और यहाँ पर भी इसी तरीके से इवेंट के लिए बनाते हैं। तो क्लास सबसे पहला इवेंट हमारा होगा कैटलॉग स्टार्टेड, कैटलॉग स्टार्टेड, ठीक है। चूँकि इसके अंदर तो आप कोई इवेंट पास करोगे नहीं, कैटलॉग स्टार्टेड एक्सटेंड, ठीक है। कोई बटन वगैरह दबाने की तो आपको ज़रूरत रहेगी नहीं। जो ही आप एप्लीकेशन जैसे खोलते हैं, ये एप्लीकेशन जो ही आपने खोली तो देखा जाएगा कि अगर डेटा उसको मिल जाए लोडिंग के ऊपर तो वो स्टार्ट हो जाए कैटलॉग स्टार्टेड, तो डेटा आपको मिल जाए। तो कुछ बटन दबाने की ज़रूरत है ही नहीं हमें, तो जस्ट कैटलॉग स्टार्टेड इज़ इनफ, ठीक है। और अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कैटलॉग ब्लॉक के अंदर, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ को समझें कि जब हम किसी क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो अगर उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, उन्होंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, उन्होंने बनाया हुआ है, तो हमें भी बनाना पड़ता है। तो ब्लॉक के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्टर इन्होंने बनाया हुआ, ये आपको नज़र आ रहा है। तो यही वजह है कि हमारे को इसको सुपर करना पड़ेगा, हमें इसको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ लेके इसका नाम लिखते हैं और इनिशियल स्टेट को 2 मिनट के लिए हम रोक देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जो इनिशियल स्टेट है वो आपको पता है वो कैटलॉग लोडिंग है, ठीक है। कैटलॉग लोडिंग हमारी इनिशियल स्टेट है कि जो ही एप्लीकेशन खुले तो वो चले। अब यहाँ पर जो है ना हम इवेंट के ज़रिए जैसे इवेंट चेक करेंगे कि इवेंट क्या है, तो इवेंट के देख कर इवेंट का जो है नॉलेज देख कर के भाई इवेंट क्या चाह रहा है, उसके ज़रिए हम जो है वो फैसला करेंगे कि क्या डेटा हम दें। तो एक मेथड ब्लॉक के अंदर है, 154 लाइन पे आपको वो मेथड मिलेगा, उसको हम जो है वो यूज़ करेंगे। ये रहा हमारा 151 मैप इवेंट टू स्टेट, ठीक है, जो कि स्ट्रीम रिटर्न करेगा। हम इस मेथड को जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये देखें, ये रिटर्न स्टेट करेगा तो हम यहाँ से कैटलॉग स्टेट ले लेते हैं, ठीक है। और इवेंट के ज़रिए तो इवेंट चेक करेगा कि भाई इवेंट क्या आ रहा है इसके पास, तो हम यहाँ पर इसकी टाइप इवेंट ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है वो एसिंग है और स्ट्रीम जनरेटर स्ट्रीम सब्सक्राइबर, इन तीनों का मिलाप है। तो इसका जो होगा वो एसिंग दिस होगा, ठीक है। ये जनरेटर के लिए यूज़ होता है और हम यहाँ पर स्टेट को चेक करेंगे कि भाई करंट स्टेट क्या है। तो उसके लिए हम कहेंगे कि भाई इवेंट इज़ कैटलॉग स्टार्टेड। तो अगर ये वाला इवेंट हमें मिल जाए तो आप येल्ड कर दो। येल्ड जैसे दूसरे फंक्शनों में रिटर्न होता है, इसमें येल्ड होता है। येल्ड का मतलब रिटर्न। तो रिटर्न मकसद कंटिन्यूसली रिटर्न, जब भी डेटा मिले आप रिटर्न करते रहो उसको। तो येल्ड का मकसद यही होता है। यहाँ पर हम स्टेट भी जाएंगे कैटलॉग लोडेड की, कैटलॉग लोडेड की। अच्छा, एक चीज़ देखें कि कैटलॉग लोडेड को ट्राई एंड एक्सेप्शन के अंदर कैच एरर के अंदर हमें रखना पड़ेगा, तो कोड ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन रिटर्न कर देते जो कि हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं मैप कैटलॉग स्टार्टेड टू स्टेट नाम से एक फंक्शन बनाते हैं जो कि हम ये नीचे लिखते हैं, ठीक है। इसको हम नीचे बनाते हैं। सेम यही इस जो स्टेट रिटर्न करेगा ये, ठीक है, सेम यही स्टेट रिटर्न करेगा। और इसका जो हो एसिंक्रोनस होगा मगर स्ट्रीम जनरेटर वाला, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे ट्राई। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक स्टेट रिटर्न करेंगे कैटलॉग लोडेड की, लोडिंग की, कैटलॉग लोडिंग की, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे ट्राई, ठीक है। यहाँ पर हम ट्राई के अंदर रिटर्न करेंगे
कैटलॉग लोडेड जो मैंने बताया। अच्छा, कैटलॉग लोडेड, कैटलॉग मांग रहा है, कैटलॉग हम क्लास जो कैटलॉग की क्लास है जिसमें मैंने कहा कि सारा डेटा मौजूद है हमारा, वो लिखेंगे। अब ये यहाँ पर आइटम मांग रहा है। अब आइटम को हमें देने के लिए मकसद एक और क्लास बनानी पड़ेगी जहाँ से हम ये आइटम दे सकें। तो हम सब कार्ड कैटलॉग दोनों से हटकर लिप के अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे, शॉपिंग रिपोजिटरी, ठीक है। इसके अंदर हम एक क्लास बनाएंगे, शॉपिंग रिपोजिटरी, ठीक है, शॉपिंग रिपोजिटरी, ठीक है। यहाँ से हम जो है वो नेम रिटर्न करेंगे। तो हम लिखते हैं लॉट कैटलॉग, हम लिखते हैं लॉट कैटलॉग, और यहाँ से जो है वो हम रिटर्न करेंगे। ये फंक्शन है, ये रिटर्न करेगा नेम। तो हम कांस्टेंट का एक वेरिएबल बनाते हैं, कांस्टेंट, और उसके अंदर लिखते हैं कैटलॉग, और यहाँ हम सारे वो नाम लिख देते हैं जो हमने स्क्रीन पे शो कराने मेरे पास मौजूद है। ये मैं कंट्रोल ए करके कॉपी करता हूँ, उसमें डाल देता हूँ, ठीक है। इनको हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अब चूँकि हम इस तरह से रिटर्न करवा रहे हैं जैसे कोई एपीआई कॉल कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा डिले यहाँ डाल देते हैं। तो हम यहाँ पर डिले के लिए यूज़ करते हैं फ्यूचर डॉट डिले, ठीक है, और यहाँ पर देते हैं ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन को हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेते हैं, कांस्टेंट डिले इज इक्वल टू, हम लिखते हैं ड्यूरेशन, और यहाँ लिखते हैं मिली सेकेंड वाला 800, ठीक है। इस डिले को हम यहाँ पर देते हैं, और ये यहाँ पर इस तरीके से रिटर्न करेगा इतनी देर बाद। तो हम कैटलॉग को रिटर्न करवा देते हैं, कैटलॉग, ठीक है, हम देते हैं। अब ये जो है फ्यूचर रिटर्न कर रहा है, तो हम फ्यूचर लिखते हैं, और वो भी लिस्ट है, लिस्ट में स्ट्रिंग, ठीक है, बस दिस इज़ इनफ। अब यहाँ पर आइटम हमसे मांग रहा है, तो हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पर, शॉपिंग रिपोजिटरी, अगेन शॉपिंग रिपोजिटरी, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ हम आते हैं, हम लिखते हैं फाइनल कैटलॉग इज इक्वल टू, चूँकि ये एसिंक्रोनस है तो अवेट यूज़ करते हैं ताकि सिंक्रोनस बिहेवियर में आए। हम इसको लिखने के बाद इस फंक्शन को कैटलॉग लोडेड को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके पास जो है सारे नाम मौजूद हैं, हम ये रिटर्न कर देते हैं, दैट्स इनफ। यहाँ पर हम एरर वाला जो है कैटलॉग एरर हम रिटर्न करते हैं, ये भी येल्ड के ज़रिए ही करेंगे, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, यहाँ पर हम इसको रिटर्न कर देते हैं ताकि हम आगे से इसको ले सकें। अच्छा देखें, येल्ड क्या करता है, करंट फंक्शन को रिटर्न करता है, इसको मैप इवेंट टू स्टेट, इसको रिटर्न करता है। अब जबकि हम दूसरा फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं तो ये इसको तो उस वक्त रिटर्न नहीं कर सकेगा ना, इसको करेगा। तो हमें इसको रोकना पड़ेगा, मतलब हम इसमें इस तरीके से ये लगाएंगे, और इसका मकसद ये होता है कि भाई करंट जो फंक्शन जिसमें आप हो इसको रोको और इसको आप चला दो, ठीक है। जो ही आप यहाँ से फारिग हो फिर आप इसको दोबारा चला दो, ठीक है। तो ये रोकने के लिए होता है ये वाला साइन कि भाई इसको आप रोको। कैटलॉग ब्लॉक का हमारे पास कंप्लीट है। अब हम डेटा स्क्रीन पे शो करने की कोशिश करते हैं। तो हम चलते हैं कैटलॉग व्यू के अंदर, और व्यू के अंदर व्यू के जाने से पहले हम ऐप के अंदर चलते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले ट्री के अंदर मकसद इंजेक्शन कर देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं ट्री के अंदर हम अपने डेटा का, ठीक है। तो मटेरियल ऐप के ऊपर हम सबसे पहले हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट फ्लटर ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद हम मटेरियल ऐप को जो है कॉपी करते हैं और यहाँ लिखते हैं ब्लॉक प्रोवाइडर, ठीक है। ब्लॉक प्रोवाइडर के अंदर सबसे पहले क्रिएट है, तो क्रिएट में हम इसको बताएंगे, लिखेंगे सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, और हम बताएंगे कि भाई हमारी जो ब्लॉक है वो कैटलॉग ब्लॉक है, ठीक है। हमारा जो ब्लॉक है वो कैटलॉग ब्लॉक है। अच्छा, इंपोर्ट लाइब्रेरी इस तरह नहीं होती है, आपको जैसे ये दे
लोडिंग करके तो ही लाइब्रेरी इंपोर्ट हो। अब ये मुझसे रिपोजिटरी मांग रहा, तो रिपोजिटरी को देने के लिए मैं सिंपल से लिखूँगा शॉपिंग रिपोजिटरी, ठीक है, दैट्स इनफ। अच्छा, इसके बाद हमारे को चाइल्ड के अंदर वही रिटर्न करना है, मटेरियल है, ठीक है। तो अब नीचे जो क्लासेस, नीचे जो हम ब्लॉक की विजिट यूज़ करेंगे उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनकर आ जाएगा इसका कैटलॉग ब्लॉक का, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कैटलॉग पेज की जानिब जहाँ पर हम डेटा शो कराने की कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं कैटलॉग के व्यू के फोल्डर में, कैटलॉग पेज, ठीक है। यहाँ हम एक विजिट यूज़ करेंगे कैटलॉग ब्लॉक बिल्डर नाम से हम एक विजिट यूज़ करेंगे। अब हम कैटलॉग पेज के अंदर लेकर आते हैं जो डेटा है ब्लॉक के ज़रिए। तो सिल्वर लिस्ट की जगह हम, जैसे सिल्वर लिस्ट जो है यूज़ होगी, लेकिन इसकी जगह हम ब्लॉक बिल्डर का जो है वो यूज़ करेंगे। हम इसको कॉपी कर लेते हैं या कट कर लेते हैं हम इसको, और हम यहाँ लिखते हैं ब्लॉक बिल्डर, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं बिल्डर को फ़िलहाल, और इसके अंदर बिल्डर लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट और ये स्टेट, ठीक है। और ब्लॉक बिल्डर को बता देते हैं टाइप हम, एक है हमारी कैटलॉग ब्लॉक, ठीक है, दूसरी कैटलॉग स्टेट, ठीक है, ये दो चीज़ें। अच्छा, ब्लॉक बिल्डर ना बिल्कुल स्ट्रीम बिल्डर की तरह है, मतलब उसका वाइस वर्सा है, बिल्कुल स्ट्रीम बिल्डर की तरह है। अच्छा देखें, ब्लॉक जो हमें डेटा रिटर्न कर रहा है ना वो स्ट्रीम में कर रहा है, तो मतलब कि स्ट्रीम होना चाहिए जो डेटा को एक्सेस करे, डेटा को शो कराए स्क्रीन पे। तो ब्लॉक बिल्डर ये बिल्कुल स्ट्रीम की तरह ही है। स्टेट को यूँ समझे जैसे ये स्नैपशॉट है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम विजिट को रिटर्न करवाएंगे जैसा पता है आपको। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इफ़, तो हमारी स्टेट अगर इफ़ जैसे स्टेट इस हमारी, अगर स्टेट हो कैटलॉग लोडिंग, ठीक है, अगर कैटलॉग लोडिंग की स्टेट हो तो अब आप रिटर्न करो कांस्टेंट सिल्वर फिल रिमेनिंग, ठीक है, सिल्वर फिल रिमेनिंग। इसके अंदर हम लेंगे चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर एक विजिट लेंगे सेंटर की, और सेंटर की विजिट के अंदर हम लेंगे अगेन चाइल्ड, ठीक है, और चाइल्ड के अंदर हम लेंगे सर्क्यूलर प्रोग्रेसिव इंडिकेटर, ठीक है, तो वो चलता रहे। इसके बाद हम एक और इफ़ लेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि भाई अब क्या जो है ना देना चाहिए स्टेट के मुताबिक। अगर जो स्टेट है हमारी वो हो कैटलॉग लोडेड, ठीक है, अगर कैटलॉग लोडेड की स्टेट हो तो फिर आप वो जो हमने कॉपी किया था सिल्वर लिस्ट वाला वो हम यहाँ पर डालेंगे। मैंने जो कट किया था वो मेरे से मिस हो गया, तो मैं दोबारा लिखता हूँ सिल्वर लिस्ट, और इसके बाद जैसा कि आपको लग रहा है डेलीकेट नज़र आ रहा है, डेलीकेट को इस तरीके से लेंगे सिल्वर चाइल्ड बिल्डर डेलीकेट, ठीक है, सिल्वर चाइल्ड बिल्डर डेलीकेट, ठीक है। इसके अंदर दो पैरामीटर आते हैं, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स, बिल्कुल लिस्ट व्यू बिल्डर की तरह। और फिर यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे हम कैटलॉग लिस्ट आइटम। मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम जैसे लिस्ट व्यू बिल्डर में होता है कि उसमें बताना पड़ता है कि भाई कहाँ तक जो है वो हमारी लिस्ट जानी चाहिए, तो इसके अंदर भी होता है चाइल्ड काउंट। तो चाइल्ड काउंट में लिखेंगे स्टेट जैसे मैंने कहा स्नैपशॉट की तरह होता है, तो स्टेट डॉट कैटलॉग डॉट आइटम नेम डॉट लेंथ, ठीक है। तो जितनी नेम की लेंथ हो उतना ही आप जो है ना वो चलें। तो ये जैसे एरर आ रहा है तो इसका ये समझो इल्स का एरर है, तो हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे कांस्टेंट सिल्वर फिल रिमेनिंग, और इसके अंदर चाइल्ड में सेंटर, और सेंटर के चाइल्ड में हम लिखेंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट में देंगे समथिंग वेंट
रॉन्ग, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी आप ये देखें कि आइटम कैटलॉग लिस्ट आइटम में हमने जैसे कुछ नहीं दिया, तो यहाँ हम काम पूरा करने से पहले कैटलॉग लिस्ट आइटम में चलते हैं। अच्छा, कैटलॉग लिस्ट आइटम के अंदर एक हम वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पर, आइटम आइटम, ठीक है, और इसका जो डेटा है, अच्छा आइटम को हम यहाँ से लेते हैं ताकि लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाए आइटम, ठीक है, और इसका जो डेटा है हम ऊपर सिल्वर से लेकर आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम एक्चुअली में इन सबको ही मिटा देते हैं और हम यहाँ लिखते हैं दिस डॉट आइटम, ठीक है, दिस डॉट आइटम, इसको हम कर देते हैं फाइनल, सही है। अब हम ऊपर से, अच्छा अब ये क्या देगा हमें, आइटम डेटा देगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, आइटम का ही डेटा लेंगे। तो आपने एक चीज़ देखी मॉडल के अंदर, कैटलॉग के मॉडल के अंदर हमारे पास कैटलॉग का जो फंक्शन रिटर्न हो रहा था गेट बाय पोजीशन, तो ये रिटर्न आइटम टाइप कर रहा है। तो हम इसी फंक्शन को लेंगे, स्टेट डॉट कैटलॉग डॉट, ये हमारे पास आ गया गेट बाय पोजीशन। यहाँ पर हम इंडेक्स दे देंगे जो कि सिल्वर से हमें मिल रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास आइटम ऑब्जेक्ट यहाँ बन गया, इसके जो डेटा है हम एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, आइटम डॉट कलर ले लेते हैं यहाँ पर, और सेम जो कोड स्मेल यहाँ पर है हम यहाँ पर लेते हैं डॉलर आइटम डॉट, यहाँ पर एक्चुअली में नेम लेंगे हम, हमारे पास यहाँ पर नेम आ जाए, तो दैट्स इनफ। अब हम चलते हैं एप डॉट डाट की फ़ाइल के अंदर हम एक इवेंट पास करेंगे जिससे डेटा आएगा। अब देखें ना, इवेंट देंगे तभी तो स्टेट जो है वो मूव करेगी। तो हम यहाँ पर स्ट्रीम का एक मेथड है डॉट एड नाम से, ठीक है। यहाँ पर हम जो है वो कैटलॉग स्टार्टेड का एक इवेंट देंगे जो कि हमने लिखा था, जिससे उसको पता लगेगा कि भाई कोई चीज़ जो है वो देनी हमने स्टेट के अंदर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो हमारी एप्लीकेशन बन गई है, डेटा हमारे पास आ गया। अच्छा देखें यहाँ ऊपर स्पेस थोड़ा कम है बार के नीचे, तो हम वो स्पेस हम बनाते हैं कैटलॉग के अंदर। तो लिमिटेड बॉक्स हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पर जहाँ पर हमने ब्लॉक बिल्डर रिटर्न करा है यहाँ पर हम लिखते हैं सिल्वर बॉक्स एडेप्टिव नाम से एक विजिट है, इसके चाइल्ड के अंदर हम लेते हैं साइज बॉक्स, ठीक है। साइज बॉक्स के अंदर हम हाइट देते हैं ऑलमोस्ट 24 देके देखते हैं, ठीक है, ज़्यादा हुई 24, 12 इज़ इनफ, ठीक है। तो कैटलॉग स्क्रीन हमारी बन चुकी है। अब हमने यहाँ पर बटन को एक्टिव करना है कि हम यहाँ से ऐड करें तो हमारा जो है कार्ड स्क्रीन में डेटा जो है वो आ जाए, ठीक है। तो हम चलते हैं कार्ड फोल्डर की जानिब, हम कैटलॉग से हमारा काम ख़त्म हो गया कार्ड के अंदर, ठीक है। कार्ड में सबसे पहले हम मॉडल के अंदर काम करते हैं, तो मॉडल के अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं कार्ड डॉट डाट नाम से, ठीक है, कार्ड डॉट डाट नाम। यहाँ पर हम एक क्लास बनाएंगे क्लास कार्ड नाम से, ठीक है। और चूँकि मॉडल है इसके अंदर हम लिस्ट रिटर्न करेंगे आइटम की, ठीक है, और हम आइटम्स कर देते हैं, ठीक है। देखें ना कि जब हम यहाँ पर जो भी आइटम ऐड होगा तो उसकी एक लिस्ट रिटर्न करेंगे ना कार्ड की, तो हम ये बना लेते हैं। साथ में हम एक और इसको हम इसमें ले लेते हैं और इसको रिक्वायर करते हैं ताकि हमें पता हो कि हम क्या चीज़ जो है वो मांग रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हम एक गेटर का मेथड बनाते हैं, उसके अंदर हम यहाँ लिखते हैं टोटल प्राइस नाम से, ठीक है। आइटम्स जितने भी आइटम लिस्ट में ऐड होते रहेंगे तो उसका एक प्राइस है 42 जो हमने रखा है, तो उसको हम एक्सेस करेंगे टोटल के अंदर। तो आइटम्स डॉट हम लिखेंगे
फोल्ड के अंदर इनिशियल वैल्यू होती है हमारी 0, जो प्रीवियस वैल्यू है वो है हमारी टोटल, और ये है हमारी एलिमेंट करंट। तो अब हम करेंगे टोटल प्लस हमारे पास है करंट का ऑब्जेक्ट करंट डॉट, ये हो गया प्राइस। ठीक है, दैट्स इनफ। इसको हम रिटर्न कर देते हैं, दैट्स गुड। तो ये हमारा बस इतना सा हमारा मॉडल है। अब हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं यहाँ पर ब्लॉक नाम से। ठीक है, कार्ड के अंदर एक फ़ोल्डर नाम बनाते हैं ब्लॉक नाम से, और ब्लॉक के अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं card_block.dart। ठीक है, यहाँ पर हम एक क्लास बनाते हैं कार्ड ब्लॉक एक्सटेंड, वही अगेन ब्लॉक को हम एक्सटेंड करेंगे। फिर उसी तरीके से हम ब्लॉक को देखेंगे, ब्लॉक की टाइप क्या है भाई, ब्लॉक की इवेंट और स्टेट ये लेगा, तो अब हमारे को इवेंट और स्टेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक इवेंट बनाएंगे यहाँ पर कार्ड इवेंट, ये क्लास हम बनाएंगे आगे जाके, और एक होगा हमारा कार्ड स्टेट। ठीक है, यहाँ पर हम दोनों को कर देते हैं कार्ड इवेंट डॉट डार्ट, बिल्कुल इसी तरीके से कार्ड स्टेट डॉट डार्ट। ठीक है, इन दोनों को हम बनाते हैं ब्लॉक के अंदर, फाइल बनाते हैं card_event डॉट डार्ट। इसी तरीके से एक और फाइल बनाते हैं हम card_state डॉट डार्ट। ठीक है, और कार्ड ब्लॉक को हम यहाँ पर देते हैं पार्ट ऑफ card_block डॉट डार्ट। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और कार्ड स्टेट में हम डाल देते हैं। यहाँ पर हम एक क्लास बनेंगे क्लास कार्ड स्टेट, और ये हमारी क्लास अपस्ट्रैक होगी। ठीक है, ये हमारी क्लास क्या होगी, अपस्ट्रैक होगी। ठीक है, जिस तरीके से हमने कैटलॉग की स्टेट बनाई थी एग्जैक्टली सेम वैसे ही बनेगी। हम लिखेंगे क्लास कार्ट लोडिंग, ठीक है, एक्सटेंड कार्ड स्टेट। ठीक है, सेम इसी को हम कॉपी करते हैं और हम लिखते हैं कार्ड लोडेड। ठीक है, और इसके अंदर जैसा कि आपको पता है कि हम कार्ड को जो है वो ऑब्जेक्ट बनाकर रिटर्न करेंगे। पूरा कार्ड के अंदर जो भी डेटा हमारा होगा हम उसको जो है वो यहाँ पर दिस डॉट कार्ड। ठीक है, इस तरीके से हम एक बनाएंगे क्लास, वो हो गई हमारी कार्ड एरर। ठीक है, एक्सटेंड हमारे पास होगी कार्ड स्टेट। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से हमारा इवेंट के अंदर भी सेम यही का यही रहेगा जो हमने कैटलॉग के अंदर बनाया था। भाई इसमें एक क्लास ऐड करेंगे हम, देखिएगा आप। सबसे पहले हम बनाएंगे कार्ड इवेंट और इसको हम अब्स्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। हम बनाएंगे क्लास कार्ड स्टार्टेड। ठीक है, एक्सटेंड करेंगे कार्ड इवेंट से। ठीक है, सेम इसको कॉपी करेंगे हम, और अब एक नई जो है हम इस स्टेट जो है बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं कार्ड आइटम एडिट। ठीक है, तो जो कार्ड में आइटम एडिट होगा वो जाहिर सी बात है आइटम का ही होगा, तो हम एक आइटम का बना लेते हैं और यहाँ पर जो है वो पास कर देते हैं रिक्वायर दिस डॉट आइटम। ठीक है, तो हमारे पास स्टेट भी रेडी है, इवेंट भी रेडी है। अब हम ब्लॉक में चलते हैं। ब्लॉक में बिल्कुल एरर कोई नहीं है। मैंने बताया था कि ब्लॉक में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, तो हम वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ दे देते हैं। मतलब बनाना पड़ेगा, जब होता है तो हम लिखते हैं सुपर और यहाँ पर स्टेट दे देते हैं कार्ट लोडिंग की। ठीक है, और इसके बाद हमारे को मेथड यूज़ करना है जो कि मैंने बताया था 151 पे आपको एक मेथड मिल जाएगा जिसको आपने यूज़ करना है 151 पे 151। ठीक है, ये रहा स्ट्रीम जो रिटर्न करता है, ये आप यहाँ लेकर आएँ। आप अब राइट यूज़ करें और यहाँ पर ये मेथड लिख दें, ये आपने जो है वो यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कार्ड स्टेट। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखोगे कार्ड इवेंट। ठीक है,
और यहाँ पर चूँकि ये सिंक्रोनस है तो आप एसिंक्रोनस सिंक्रोनस लिखोगे, और स्ट्रीम जनरेटर है तो आप इसको इस तरीके से लिखो। ठीक है, सबसे पहले हम वही की वही चीज़ जो कैटलॉग में हमने देखा था भाई, चूँकि कार्ड में आइटम एडिट तो होंगे ना, तो जो एडिट होंगे कार्ड में वो बिल्कुल इसी तरीके से आएंगे। तो हम सबसे पहले वही चीज़ देखते हैं। तो हमने कहा कि भाई अगर इवेंट हो कार्ड स्टार्टेड, है ना, तो आप रिटर्न करोगे, आप क्या रिटर्न करोगे, कार्ड लोडेड। ठीक है, मगर कार्ड लोडेड को हम ट्राई एंड कैच में यूज़ करेंगे तो कोड यहाँ बड़ा हो जाएगा, तो हम एक मेथड यहाँ रिटर्न कर देते हैं। उस मेथड को हम नीचे लिखते हैं, मैप कार्ड स्टार्टेड टू स्टेट। ठीक है, इसको हम नीचे बनाते हैं इस मेथड को। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही का यही होगा। तो हम नेम चेंज कर देंगे, इसको हम उठाते हैं, सेम का सेम इसको यहाँ दे। ठीक है, और इसको ऐसे कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम जैसे का बताया ट्राई कैच का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर बोलेंगे कि भैया आप इसको रिटर्न कर दो, अगर ट्राई सही हो बिल्कुल तो आप रिटर्न कर दो कार्ड लो डिट। ठीक है, ये कार्ड लेगा तो हम इसको कार्ड दे देते हैं। कार्ड हमसे आइटम मांगेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली हम उसी तरीके से इसको आइटम देंगे। शॉपिंग रिपोजिटरी बनाएंगे। पहले शॉपिंग रिपोजिटरी के अंदर हम पहले ऐड कर देते हैं वो मेथड जो हमारे को कार्ड देगा। उसके लिए सबसे पहले हमारे को एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, जैसे आइटम और ठीक है, हम बनाएंगे आइटम इज इक्वल टू, ये हम बताएंगे कि भाई ये है हमारा आइटम। ठीक है, इसको हम करते हैं आइटम। ठीक है, सॉरी आइटम। ठीक है, इसी को हम बिल्कुल सेम एग्जैक्ट इसी तरीके से हम रिटर्न करवाएंगे। यहाँ पर कैटलॉग की जगह हम आइटम लिख देंगे, और लोड कैटलॉग की जगह लोड हम कर देंगे कार्ड। ठीक है, ठीक है, और इसमें हम स्ट्रिंग की जगह लिख देंगे आइटम। ठीक है, बस दैट्स इनफ। हम चलते हैं कार्ड ब्लॉक की जानिब, और हम इसका यहाँ पर शॉपिंग का जो है यहाँ पर एक बनाते हैं ताकि हम इसको एक्सेस करेंगे। शॉपिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसको यहाँ लेकर आते हैं। हम लिखते हैं फाइनल कार्ड इज इक्वल टू अवेट, चूँकि ये फ्यूचर है हम लिखते हैं डॉट, और कार्ड लोड कार्ड को हम यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं, और इस कार्ड को हम यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा आइटम्स है ये लिस्ट लेगा, इसमें लिखते हैं 1 2 3 और ऐसे। ठीक है, और कार्ड का एरर हम यहाँ पर दे देते हैं, कार्ड एरर, तो हम इसको कर देते हैं येल्ड। ठीक है, सब इसको ये कर देते हैं। अच्छा, ये येल्ड करंटली इस मेथड को रिटर्न करेगा, मैप इवेंट टू स्टेट। तो अगर हमने नीचे वाले को करना है तो हमारे को ये स्टार लगाना पड़ेगा, तो ये उससे इसको कर देगा। ठीक है, तो ये इवेंट की हमें ज़रूरत नहीं, हम इसको हटा देते हैं। जब ब्लॉक के अंदर हम लिखते हैं रिक्वायर दिस डॉट, शॉपिंग का नज़र आ रहा है, हम ये करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक तो इवेंट आपका कार्ट स्टार्टेड है ना, जैसे कार्ट स्टार्टेड जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो जो एडिट आइटम होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने इस पर क्लिक किया जो एडिट होंगे वो आ जाएंगे। लेकिन एक इवेंट आपका ये है कि जब आप इस पर क्लिक करोगे, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आइटम जो है वो एडिट हों। ठीक है, तो उसकी भी तो एक इवेंट है ना, तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ लेते हैं इल्स इफ़। ठीक है, तो इल्स इफ़ के अंदर हमारे पास इवेंट जो है वो चेंज हो सकता है। कार्ड स्टार्टेड की जगह हमारे पास इवेंट आ सकता है कार्ड आइटम एडिट। तो जब ऐसा कुछ हो तो फिर आपने क्या करना है। ठीक है, आपको ज़रूरत पड़ेगी कि हम शॉपिंग रिपोजिटरी के अंदर जो हमने ये एक ख़ाली आइटम की जो लिस्ट बनाई है इसमें हम आइटम ऐड कर सकें। तो हम इसमें आइटम ऐड करने के लिए यहाँ एक मेथड बनाएंगे वाइट आइटम एडिट टू कार्ड। ठीक है, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे आइटम का, और हम कहेंगे कि भाई एड डॉट, हम कहेंगे कि भाई
आइटम डॉट ऐड, ये जो हमारा आइटम है ये इसमें ऐड कर दिया जाए। तो इस मेथड को जो है हम यूज़ करेंगे इस इवेंट के ज़रिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर इफ़ लगाएंगे और स्टेट देखेंगे, पहले स्टेट क्या है, तो कोड थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक मेथड को रिटर्न करेंगे येल्ड, और उसी मेथड के अंदर सारी चीज़ें करेंगे। येल्ड मैप कार्ट आइटम एडिट टू स्टेट नाम से एक मेथड हम बनाएंगे, ठीक है। और उस मेथड के अंदर हम जो है वो सारी चीज़ें करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या कहते हैं, स्ट्रीम जनरेटर वाला बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसका रिटर्न बताते हैं, सेम एग्जैक्ट यही होगा, कार्ट स्टेट जो है वो ये रिटर्न करेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमारे को दो ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, एक कार्ट आइटम एडिट, इसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, और दूसरा हमें बनाना पड़ेगा, हमारे पास होगा कार्ट स्टेट, ठीक है, कार्ट स्टेट का बनेगा, ठीक है। करंट स्टेट हम चेक करेंगे, तो हम ये लिखते हैं इफ़, हम लिखते हैं अगर स्टेट हमारी, क्योंकि स्टेट लाजमी देखना पड़ेगा ना, कार्ड लोडिंग की स्टेट है तो हमारी को फ़ायदा नहीं है, हमें कार्ड लोडेड की स्टेट पे आइटम को ऐड करना है, ठीक है, इस स्टेट पे हमें ऐड करना है, ठीक है। तो लोडेड होना चाहिए, तो स्टेट हमारी होनी चाहिए कार्ट लोडेड, ठीक है, कार्ट लोडेड हमारी स्टेट होनी चाहिए, ठीक है। ये हमें इसको इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है, तो ही हम बच सकते हैं। इसको भी हम इसमें कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम जो करंट इवेंट है वो दे देते हैं, और जो करंट स्टेट है वो हम पास कर देते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ पर ये लगा देते हैं, ठीक है। हमने कहा कि भाई इफ़ अगर स्टेट कार्ड लोडेड हो, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर आप करें, सबसे पहले ये जो हमने बनाया था यहाँ पर आप कार्ड लोडिंग को जो है वो रिटर्न करवाएं, ठीक है। अच्छा, अगर स्टेट कार्ड लोडेड हो तो हम यहाँ ट्राई कैच का यूज़ करेंगे, ट्राई, ठीक है। और यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे कार्ड लोडेड ही रिटर्न करेंगे, ठीक है। इसमें ये हमसे कार्ट एक्चुअली में लेगा, कार्ट में ये आइटम लेगा और यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम शॉपिंग कार्ट का देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं फाइनल कार्ट इज इक्वल टू शॉपिंग, शॉपिंग का इंस्टेंस हमने बनाया शॉपिंग रिपोजिटरी डॉट, अब जो हमारा वो है आइटम एडिट टू कार्ट, यहाँ पर हम आइटम को ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे इवेंट, जो हमने इवेंट का मेथड ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर इवेंट। अच्छा, ये कार्ट आइटम एडिट है, तो हम जाएंगे कार्ट आइटम एडिट में, जो कि यहाँ मैंने लिखा है कार्ट आइटम एडिट, तो इसमें ये आइटम का ऑब्जेक्ट है, तो इसके ज़रिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो हमने लिखा इवेंट डॉट आइटम, तो जो भी आइटम हमें मिलेगा हम उसको जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस कार्ड को हम यहाँ लेंगे, हम 3 डॉट लगाएंगे यहाँ पर, सबसे पहले 1 2 3 स्टेट डॉट कार्ट डॉट आइटम, ठीक है। और इसके बाद हम लेंगे इवेंट डॉट आइटम, ठीक है। इस तरीके से हम ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एक्चुअली में ये जो है फाइनल कार्ड, एक्चुअली में इसका कुछ भी नहीं बनेगा, हमें सिर्फ ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं कार्ड एरर, रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, ठीक है, सब कुछ हो गया हमारा। अब हम चलते हैं कार्ड पेज की जानिब। उससे पहले हम ऐप में जाते हैं, यहाँ पर अब देखें 2 ब्लॉक हो गए हैं, तो अब 2 ब्लॉकों को यहाँ पर हम ऐड कैसे करें, ये तो हमने सिर्फ कार्ड कैटलॉग का किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर मज़ीद एक और लगाने के लिए हम इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं। हम लेते हैं मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर, क्या लेते हैं, मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर, ठीक है।
मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर, और इसको टोटली हम मिटा देते हैं। इसके अंदर हमारे पास है प्रोवाइडर के अंदर हम ब्लॉक प्रोवाइडर देते हैं, और इसको हम चाइल्ड नहीं देंगे, मटेरियल ऐप यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, और इसका जो चाइल्ड है एक्चुअली में, इसका जो चाइल्ड है उसके अंदर हम मटेरियल ऐप को दे देंगे, ठीक है, दैट्स इनफ। और यहाँ पर जो ब्लॉक प्रोवाइडर हमने एक दिया है कैटलॉग का, हम दूसरा देंगे, कॉपी करके कर देते हैं, दूसरा देंगे हम कार्ट ब्लॉक का, ठीक है, कार्ट ब्लॉक शॉपिंग रिपोजिटरी। यहाँ पर हमने एक्चुअली में थोड़ा दूसरे तरीके से लिखा है, शॉपिंग रिपोजिटरी डॉट एडिट के अंदर हमारे पास कैटलॉग नहीं है, अब हमारे पास आ गया कार्ट स्टार्टेड, ठीक है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, सब कुछ ओके है। इसके बाद हम ये सारे टिप मिटा देते हैं। अब हमारे को कंसंट्रेट करना है मुकम्मल तौर पर व्यू पेज पे, कार्ड पेज के ऊपर, ठीक है, व्यू फोल्डर में कार्ड पेज के ऊपर यहाँ पर हम काम करेंगे, और हमने कार्ड पेज के ऊपर करंट स्टेट दिखाने की कोशिश करनी है ब्लॉक बिल्डर विजिट के ज़रिए, ठीक है। तो जो हमारा कार्ड पेज जो हमने बनाया था, ये तो इसको तो हमने छेड़ना नहीं है, हमने जाना है जो हम लिस्ट यहाँ रिटर्न कर रहे हैं, एक्चुअली में कहाँ है कार्ड लिस्ट, ये डेटा हमने चेंज करना है, तो हम जाएंगे कार्ड लिस्ट के ऊपर, यहाँ पर लिस्ट व्यू बिल्डर को मुकम्मल कॉपी करेंगे और यहाँ लिखेंगे ब्लॉक बिल्डर। अच्छा, ब्लॉक बिल्डर में सबसे पहले आप ये देना मत भूलिएगा, कार्ट ब्लॉक, ठीक है, और दूसरा है कार्ट स्टेट, क्योंकि हम स्टेट यहाँ दे रहे हैं, कार्ट स्टेट हम देंगे, सेमीकोलन लगा देते हैं। बिल्डर में हम लिखते हैं कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा हमारा होगा स्टेट, जैसे स्ट्रीम बिल्डर में स्नैपशॉट होता है, इसमें हम स्टेट लिख देते हैं, और इसको थोड़ा नीचे करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ है इफ़ हमारी अगर स्टेट हो कार्ट लोडिंग, अगर कार्ट लोडिंग हो तो हमने देना है, रिटर्न करना है, रिटर्न कांस्टेंट सर्कुलर प्रोग्रेसिव इंडिकेटर, ठीक है। और अगेन इफ़ अगर हमारी जो स्टेट है वो हमारी हो कार्ट लोडेड, ठीक है, अगर कार्ट लोडेड हो तो जो हमने लिस्ट व्यू बिल्डर को कॉपी किया था हम वही की वही यहाँ दे देंगे, ठीक है, लिस्ट व्यू बिल्डर, ठीक है, सही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप समझें कि जो हमने यहाँ पर आइटम में 1 दिया, यहाँ लिखेंगे स्टेट डॉट कार्ट डॉट हमारे पास आएगा आइटम्स डॉट लेंथ, ठीक है, तो जितनी भी लेंथ है वो हमें दिया जाए, ठीक है। कोड स्मेल की जगह हम देंगे, चलिए मैं यहाँ पर हम ऐसे करके ये देंगे डॉलर और सॉरी यहाँ पर हम देंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्टेट, बाहर लिखेंगे डॉलर स्टेट डॉट कार्ट डॉट आइटम्स, इसको देंगे इंडेक्स डॉट, हमारे पास आ जाएगा नेम, यहाँ पर हमने नेम एक्चुअली में रिटर्न करना है, ठीक है, दैट्स इनफ, ये काफ़ी है। अब हम जाएंगे टोटल प्राइस पे, टोटल प्राइस में जो आपको ये टैक्स नज़र आ रहा है हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ब्लॉक बिल्डर, ठीक है, और सेम वही का वही यहाँ पर हम चलाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कार्ट ब्लॉक, ठीक है, और अगेन कार्ट स्टेट, ठीक है, और बिल्डर में वही की वही चीज़ कॉन्टेक्स्ट, और हमारा आ जाएगा स्टेट, ठीक है। और एक चीज़ हमने नीचे नहीं लिखी, उसको लिखते हैं कार्ट लिस्ट के अंदर, कार्ट लिस्ट के अंदर अगर देखें, अगर डेटा जो है वो लोडिंग भी नहीं होता, यू भी नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई रिटर्न कांस्टेंट, और हम टेक्स्ट में लिखेंगे कि भाई समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग, और एग्जैक्टली यहाँ भी टोटल प्राइस के अंदर भी हम ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम इफ़ लेते हैं, इफ़ के अंदर हम लिखते हैं अगर हमारी स्टेट हो कार्ट लोडिंग, तो भैया आपने रिटर्न करना है सर्कुलर प्रोग्रेसिव इंडिकेटर, ठीक है,
लेकिन अगर स्टेट जो है हमारी कार्ट लोडेड हो, क्या हो, कार्ट लोडेड हो, अगर स्टेट हमारी कार्ट लोडेड हो, ठीक है, तो आपने रिटर्न करना है जो हमने कॉपी किया था टेक्स्ट वो रिटर्न करना है, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक और डॉलर लगाकर हमने यहाँ पर प्राइस देना है, तो हम लिखेंगे स्टेट डॉट कार्ड डॉट टोटल प्राइस, ठीक है। और यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा देंगे तो हो जाएगा सही। अब यहाँ पर हम नीचे समथिंग वेंट रॉन्ग वाला देते हैं, हम यहाँ देते हैं रिटर्न कांस्टेंट टेक्स्ट और यहाँ लिखते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। तो कार्ट पेज में इतना ही होगा। अब हम चलते हैं कैटलॉग पेज की जानिब। वहाँ पर हमने कैटलॉग पेज के अंदर हमने ऐड बटन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो ये रहा हमारा ऐड बटन। यहाँ पर हमने जो है वो ब्लॉक का यूज़ करना है कि जो ही हम ये बटन दबाएं तो कार्ट के अंदर जो है आइटम हमारा ऐड हो जाए। तो वो इस तरीके से ऐड हो कि ये चीज़ भी जो है वो छुप जाए, ठीक है। जो ऐड का ऑप्शन आ रहा है ये चीज़ भी छुप जाए। तो हम सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर ब्लॉक बिल्डर, ताकि करंट स्टेट हम देख सकें कि इस वक्त क्या चीज़ एडिट है और क्या चीज़ एडिट नहीं है। तो हम लिखेंगे कार्ट ब्लॉक, एक टाइप इसकी, और अगेन कार्ट स्टेट, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक्चुअली में हमें यहाँ पर टाइप इस तरह लेनी है कार्ट ब्लॉक, ताकि लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाए। कार्ट स्टेट खुद ही आ गई। यहाँ पर हम लेंगे कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, अगेन स्टेट, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले हम करंट स्टेट चेक करेंगे। स्टेट इज़, अगर कार्ट लोडिंग अगर होती है जैसे, तो रिटर्न किया जाए सर्कुलर प्रोग्रेसिव इंडिकेटर, ठीक है। और अगर स्टेट मान के चलो, अगर स्टेट होती है कार्ट लोडेड, तो हमारे को रिटर्न किया जाए वो बटन, ठीक है। तो अब बटन के अंदर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि बटन हाइड भी हमें करना है। ये बटन जो है ना, जब ऐड कर दें तो ये बटन हाइड हो जाए। तो इसके लिए हमारे को चेक करना पड़ेगा कि आइटम है या नहीं। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं, फाइनल इज़ इन कार्ड, ठीक है, इज़ इन कार्ड नाम से इक्वल टू। अब यहाँ पर हम लेंगे स्टेट डॉट कार्ड डॉट आइटम डॉट कंटेंट्स, ठीक है। यहाँ पर हम आइटम को चेक करेंगे। तो हम यहाँ पर एक आइटम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, आइटम, और यहाँ पर हम इसको दे देते हैं, ठीक है, इसको हम कर देते हैं फाइनल, ठीक है। और इसको एक्चुअली में हम नीचे से लेकर आएंगे, दिस डॉट आइटम, इसको हम कर देते हैं रिक्वायर, ठीक है। हम इसको नीचे से लेकर आएंगे, ऐड बटन, यहाँ से हम दे देंगे आइटम, ठीक है। अच्छा जी, अब ऑन प्रेस पे हम एक लॉजिक लिखेंगे। हम लिखेंगे कि अगर कंटेन हो जाए इज़ इन कार्ट के अंदर आइटम मौजूद हो, जैसे मान के चलो यहाँ पर कोई चीज़ आ जाए, तो फिर फंक्शन जो है वो काम नहीं करे, ठीक है, फंक्शन जो है वो काम नहीं करे। लेकिन अगर उसमें आइटम ना हो, जैसे यहाँ पर जो है वो आइटम ना हो, ठीक है, तो फंक्शन काम करे। तो उसमें हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे, हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, और इसके अंदर टाइप बताएंगे कार्ड ब्लॉक, ठीक है, डॉट एड, और यहाँ पर लिखेंगे कार्ड आइटम एडिट, और आइटम जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया है वो, ठीक है। और जैसा कि सॉरी यहाँ मैंने लिखना भूल गया, इज़ इन कार्ड को हम यहाँ दे देंगे, ठीक है। तो दिस इज़ परफेक्ट। अभी हमारे को एक चीज़ यहाँ ऐड करनी है,
रिटर्न कांस्टेंट, और यहाँ पर हमने लिखना है टेक्स्ट, और टेक्स्ट में लिखना है समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, परफेक्ट। सो अच्छा, एक चीज़ और हम यहाँ करेंगे, जो हमारा टेक्स्ट बटन है इसकी स्टाइलिंग चेंज करेंगे। स्टाइल हम लिखेंगे टेक्स्ट बटन डॉट टेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम, और इसके अंदर ऑन सरफेस, और ऑन सरफेस पे हम लिखेंगे थीम। ठीक है, थीम डॉट ऑफ डॉट प्राइमरी कलर। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी कलर आ जाएगा। ठीक है, सो ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास चाइल्ड है, इसके अंदर भी हम एक चीज़ ऐड करेंगे। देखें हमारे पास क्या है, इस इन कार्ड। ठीक है, इसको हम यहाँ देते हैं, हम कहते हैं कि अगर ये बात सच हो कि भाई कार्ड के अंदर आइटम मौजूद हो, तो चेक बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चेक। तो हम लिखेंगे आइकन्स डॉट चेक। ठीक है, आइकन्स डॉट चेक, और इसको थोड़ा सा सेमेटिक लेवल के अंदर लिख देंगे एडिट। ठीक है, ठीक है। और दूसरा है कि अगर आइटम ना हो तो उस सूरत में लिखा हुआ है टेक्स्ट एडिट। ठीक है, इस टेक्स्ट को हम कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, और बस परफेक्ट। अब हम देखते हैं कैसा रहा। सो अभी ये देखें, बिल्कुल परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। ठीक है, हम कार्ड में जाके देखते हैं। देखें कार्ड में आइटम 8 भी हो रहे हैं, लिस्ट चल रही है, टोटल आ रहा है, और नीचे जो हमने बनाया था स्नैक बार वो भी चल रहा है। ठीक है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं, हम ब्लॉक ऑब्जर्वर बनाते हैं। ठीक है, तो लिप के अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं, सिंपल ब्लॉक ऑब्जर्वर डॉट डाट। ठीक है, हम ब्लॉक क्लास का नाम देंगे क्लास सिंपल ब्लॉक ऑब्जर्वर, जो कि एक्सटेंड करेगा ब्लॉक ऑब्जर्वर। ठीक है, अच्छा, ब्लॉक ऑब्जर्वर बहुत काम की चीज़ है, ये हमारे को करंट स्टेट और करंट इवेंट जो है हमें बताती है। ठीक है, तो जो मेथड इसमें यूज़ होंगे, हम क्या करते हैं, उन मेथड्स को F12 दबाकर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एक इवेंट जो है, एक मेथड है हमारा ऑन इवेंट, ये यूज़ होगा, और दूसरा हमारा होगा ऑन ट्रांजिशन। आप चाहें तो सारे ही देख सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरी है वो मैं कर लेता हूँ, ऑन ट्रांजिशन, और इसके बाद ऑन एरर। ठीक है, इन तीनों को हम सबसे पहले ओवरराइट का जो है वो कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, ओवरराइट। ठीक है, और इस ओवरराइट को हम तीनों पे एक्चुअली में लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद इन तीनों में एक चीज़ यूज़ होगी, सुपर डॉट इवेंट। ठीक है, और इसको एक और सुपर डॉट ऑन ट्रांजिशन, और इसी तरीके से सबसे लास्ट में होगा हमारा सुपर डॉट ऑन एरर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम यहाँ आएंगे, हम लिखेंगे लॉग के अंदर हम देंगे डॉलर, और यहाँ हम लिखेंगे ब्लॉक डॉट रन टाइम को एक्सेस करेंगे, यहाँ पर देंगे डॉलर, और ये हमारा इवेंट। ठीक है, सेम इसी तरीके से दूसरों में करते हैं। ये कंसोल के अंदर जो भी चल रहा होगा उसको देखने के लिए, तो इसके अंदर जैसे हम ट्रांजिशन ही ले लेते हैं, ब्लॉक को लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और सबसे लास्ट के अंदर हम लेते हैं लॉग, और यहाँ पर हम वही डॉलर ब्लॉक डॉट रन टाइम, और यहाँ पर लेंगे डॉल, ये एरर आ जाएगा, ओ सॉरी, ये हमारा एरर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको हम चलाएंगे मेन डॉट डाट की फ़ाइल में। यहाँ जाएंगे, सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे ब्लॉक डॉट, पहले हमारे को लिखना, यहाँ पर पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट फ्लटर
ब्लॉक, और यहाँ हम लिखेंगे ब्लॉक डॉट ऑब्जर्वर ब्लॉक डॉट ऑब्जर्वर इज इक्वल टू सिंपल ब्लॉक ऑब्जर्वर, दैट्स इट। ठीक है, अब हम दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट पी और फोकस ऑन डिबग कंसोल। यहाँ पर हम करंट स्टेट हम देख सकते हैं अपनी जो भी जैसे होगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 2 मिनट में ये हो जाए। अच्छा देखें आ गई नीचे, तो ये बता रहा है ट्रांजिशन इंस्टेंट्स कैटलॉग। ठीक है, कैटलॉग स्टार्टेड, ये हमारा सबसे पहला इवेंट क्या है, कैटलॉग स्टार्टेड। जैसे मैंने आपको बताया कि कैटलॉग स्टार्टेड इवेंट होगा तो कैटलॉग लोडिंग हुआ, फिर कैटलॉग स्टेट, पहले लोडिंग की स्टेट आई, फिर कैटलॉग लोडेड की आई। अब जो ही मैं कोई आइटम मसलन ऐड करता हूँ, जैसे मैंने कोड इसमें ऐड किया, तो यहाँ पर अगेन आपको नज़र आएगा कार्ड स्टार्टेड की स्टेट चली, कार्ड लोडिंग की स्टेट चली, कार्ड लोडेड और कार्ड आइटम एडिट। तो जैसे बहुत इजी है। ठीक है, तो यहीं तक था दोस्तों, आज हमने शॉपिंग कार्ड ऐप बनाया। प्रैक्टिस करिएगा होप इसकी। ठीक है।